हाँ ऑस्ट्रेलिया, एक और सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गर्मियां होती हैं जिस वक्त बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं, और जिधर बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां क्यों होती हैं? क्योंकि अगर गोल नहीं है दुनिया, तो सूरज की जो वाई एक्सिस की अर्थ की टिल्टिंग है, अगर वो मौजूद नहीं है तो नीचे सर्दी और ऊपर गर्मी और ऊपर सर्दी नीचे सर्दी क्यों हो सकती है? इसके पीछे भी एक थ्योरी है, लेट्स सी अगर ये थ्योरी इनको पता है। जी भाई ये वाली थ्योरी बताएंगे कि जो अगर अर्थ बिल्कुल फ्लैट है और सूरज घूम रहा है, तो ये हमारे ऊपर इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों है? जरा ये वाली थ्योरी पता है आपको? ये होता है सन की मूवमेंट से। इट्स द हम्म। मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम अच्छा ट्रॉपिक टू ट्रॉपिक व्हिच कॉजेस द सीजंस। अच्छा, कैसे कैसे? बिकॉज इन समर्स द सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ हाँ कैंसर। इसके ऊपर आपके पास एक वो जिफ होगी या एक मूवी होगी, वो दिखा दें जरा दुनिया को। अब आपको मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। नहीं एक हाँ, मिनट, क्या दिखा दें? स्वयंवर दिखा देते हैं? नहीं, मैं आपको आपको लिंक दे देता हूँ, आप नहीं देखिए। लिंक दिखा दें, आप दिखा दें, वो दुनिया देखे। यार मैं आपके साथ हूँ यार, मैंने देखा आपकी पूरी थ्योरी दिखा दी है दुनिया को। आज पूरी दुनिया को मालूम हो गया इस्लाम सच्चा है, अर्थ फ्लैट है। साहिल भाई सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना भाई। सर ये बड़ी जबरदस्त थ्योरी है सर, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आपके 4-5 दिन जाया हो जाएंगे सिर्फ पढ़ पढ़ा के, लेकिन करो मैंने सर आपको पता लगेगा थ्योरी है क्या ये यार। अच्छा लेकिन अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है वो सवाल नहीं था, सवाल इनसे ये था कि ये कुरान की इस आयत को कैसे सही साबित कर सकते हैं जो 30वीं आयत है। ये आखिरी चीज ले ले, जमीन मिले हुए कैसे थे? हाँ एंड में मिले हुए ना सर। सर मिले हुए हैं ना, देखिए आसमान जमीन के ऊपर था, फिर अल्लाह ने आसमान को उठा लिया, सिर्फ एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं, डोम के एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं फ्रॉम दी वेरी एजेस। पूछो इनसे, वो पूछो। मैं बता दिया सर, मैं बता दिया एक बार आपको, उनके मुंह दिखा से भी भी तो देता हूँ। पूछो ना। हाँ जी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अरे भाई ये क्या था? ये देखें आपको दिखाते हैं, ये सर फ्लैट अर्थ थ्योरीज की, ये देखें ये अर्थ है, ये देख रहे हैं, ये नजर आ रही है? नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर करो। ये आ रही है? हाँ यार ये बीबीसी का ये आ रहा है आर्टिकल आपको नजर, ये वाली अर्थ नजर आ रही है आपको? ये इस तरीके से जो है ना, ये हुआ हुआ भाई मेरे को ये पॉइंट पे लटकना है एडम, ऊपर जाओ थोड़ा। ये वो एच पे, मेरे को एच पे लटकना है मुझे। नहीं लटक सकते ना, ये देखें ये एज पे, ये देखें बर्फ की आप देख रहे हैं एजेस, ये बर्फ के एज हैं, तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते। क्या मैं? ना इतना बड़ा है कि कोई जहाज, कोई जेट, कोई रॉकेट इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो लेकिन एडम भाई वो बर्फ की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं? वो इसीलिए तो बरमूडा ट्रायंगल में इतने जहाज कैसे गिर जाते थे? असल में ट्रायंगल नहीं है बरमूडा का, वो यहाँ पे बाद जहाज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्मोक है बहुत ढेर सारा, अब पता लगता है जो भी इसके पास जाता है वो तबाह हो जाता है। नहीं लेकिन जाने दो, उसको क्रॉस नहीं करना है तो वो आइस की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, स्मोक है ना, लम्हे ने स्मोक फैलाया हुआ वहां पे ढेर सारा, कि आप जो भी कर लें, जैसे कोई जहाज या बैरी जहाज या कोई हवाई जहाज उस स्मोक के अंदर आता है ना, तो वो फट जाता है, उसकी टक्कर हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भाई हद हो गई भाई, आप इसको झूठ बोल रहे हैं यार, कैसी बच्चों वाली बात करते हैं यार, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा लेकिन उसका कोई रीजन वाला मॉडल है क्या? अर्थ ये जो वाला मॉडल है क्या, पूछ लो। ये कंफर्म कर लीजिए एक बार। ये देखें, ये जो क्लास रूमों में आपको ग्लोब दिखाई जाती है वो ग्लोब गलत है, ये असल में अर्थ की ग्लोब है। लेकिन क्यों हम लोग से झूठ क्यों बोला जा रहा है, वो भी तो पूछ लीजिए, ताकि साइंस को साबित कर सके और इस्लाम को सच्चा करार दे सके। अच्छा इस्लाम की वजह से, ओके। हाँ, ताकि बल्कि इस्लाम नहीं, ये लोग कहते हैं दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं, रिलीजन आए हैं, सब ने अर्थ को फ्लैट कहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी हो, सब धर्मों में खुदा ने अर्थ को फ्लैट कहा है। ठीक है, तो साइंस ने चूंकि खुदा को रिजेक्ट करना है, तो उन्होंने अर्थ को फ्लैट की बजाय राउंड करा दे दिया। तो ये खुदा की जात को रिजेक्ट करने के लिए साइंस ने अर्थ को गोल कहा है, वरना अर्थ फ्लैट है। क्यों कुरानिक भाई सही कह रहे हो ना? साइंस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
रिलीजन्स के खिलाफ बनाई है ना। अनम्यूट कर लो कुरानी हाँ कॉस्मोलॉजी। सॉरी, हाँ एडम, ये हाँ आपने कुछ सॉरी मैं ये दोबारा कुछ- साइंस ने जो राउंड अर्थ गोल अर्थ के बारे में थ्योरी बनाई है, वो असल में रिलीजन्स को खराब करने के लिए बनाई है ना। दुनिया के नहीं, तमाम religion को खराब करने के लिए रिलीजन्स नहीं। फ्लैट अर्थ दी। ये ग्लोब ऑफ थ्योरी इज अ फैंटेसी क्रिएटेड टू मिसलीड द पॉपुलेशन अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। या एग्जैक्टली अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप बिलीव करते हैं ना कि तमाम रिलीजियस किताबों में फ्लैट अर्थ थी कि सिर्फ कुरान में है फ्लैट अर्थ? नो आप इसकी तोरा में थी, बाइबल में भी है, और आपके बाकी एंशिएंट कॉस्मोलॉजीज में भी अर्थ को लेवल एंड स्टेशनरी प्लेन बिल्कुल ओके ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये यकीन मानते हैं कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर, क्रिश्चियन कॉस्मोलॉजी के अंदर, यहूदी हर रिलीजियस टेक्स्ट की कॉस्मोलॉजी के अंदर अर्थ को फ्लैट और स्टैटिक बताया गया है। मानते हैं आप इस बात को ना? एशियन कॉस्मोलॉजी, यस एग्जैक्टली। एशियन में हिंदू कॉस्मोलॉजीज ही है ना, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी यही है ना, और क्या है? सब हाँ सबके अंदर और क्रिश्चियनों के अंदर भी, यहूदियों के अंदर सब फ्लैट अर्थ के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल। तो साइंस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर रखने के लिए आपको गोल अर्थ दी है। ताकि अच्छा, ये पहले हिंदू थे मेरे ख्याल से एडम। यू डोंट बिलीव इन क्रिएशन। एडम, यू बिलीव इन एडम एवोल्यूशन। ये पहले हिंदू थे तो यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है। वो बोलना नहीं देना चाह रहे आपको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले शायद हिंदू थे, अभी नए नवेले मुसलमान है ये, और ये इतनी भारी कुरान की कॉस्मोलॉजी देख के इन्होंने किया है। लेकिन हमारे रोहन भाई कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से तो अर्थ जो है वो राउंड है। अरे नहीं रोहन भाई, आपने किताब कभी पढ़ी नहीं है रोहन भाई, आपको पता ही नहीं क्या थे पहले, हिंदू थे क्या थे, ये एक बार मेरे को जानना है। अरे रोहन भाई, वो जो जोन सी किताब में लिखा हुआ है ना कि अर्थ गोल है, वो किताब बदल गई हुई है, वो बदल गई हुई है। इसी वजह से ये इस्लाम कबूल करे। हाँ, क्योंकि हिंदुइज्म में अर्थ गोल और रोटेट और रिवॉल्व होती है। हाँ, वो बदल गई है ना, तो वो छोड़े। अरे भाई वो यार साहिल में पूछ लो यार, अगर मैं झूठ बोलने से पूछ लो कि वो बदली हुई है कि नहीं बदली हुई। क्यों भाई, वो जो हिंदुओं की किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि अर्थ गोल है, वो बदल गई हुई है ना। दैट इज अ चेंज। आप पहले गोल का मतलब समझिए। गोल सिक्का भी होता है और गोल बॉल भी होती है। बॉल वाला गोल। तो ये जो गोल का जो लोग समझ नहीं पा रहे, गोल ये होता है कि गोल एक सिक्का भी गोल है और बॉल भी गोल है। हाँ लेकिन मैं अर्थ सिक्का है, अर्थ सिक्का है, वो तो सिक्का है ना, सामने सिक्का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसमें अर्थ बॉल की तरह गोल है, वो वाली किताब बदल गई हुई है ना हिंदुओं की। नहीं, हिंदुइज्म में कोई एक नैरेटिव है ही नहीं अर्थ को लेके। एक नैरेटिव है, ओके डन जी सर है ही नहीं। साहिल पे सुन लिया, सुकून आ गया, तसल्ली हो गई। सुकून आया जी, सुकून आया, ठंडा हो गया, आज मेरा दिल बाग हो गया ये सुन के कि अर्थ जो है वो सिक्के की तरह है, अपने 10 रुपए के सिक्के की तरह है। और वो सिक्के के कोने में जाना है मुझे। नहीं जा सकते भाई, मर जाएंगे वहां पे, धुआं एंड में, और वो जो भी जा जाएगा वो टक्कर लगेगा, गिर जाएगा। ये जो मैप है इसको बोलते हैं एजिमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। अरे भाई ने अभी जो है ना पूरा वर्ड रट के बोला। नहीं रटा नहीं, बहुत अच्छा मैप है अर्थ का। अब इसमें देखिए, फ्लाइट पैटर्न्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन एजिमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन मैप. All the flight routes, all the flight paths, all the emergency landings are explainable only on the AE map. On this map. बिल्कुल on this map. इसी वजह से अच्छा इसमें एक और मैं कह देता हूँ, ओए रोहान, जहाज वाले रोहान, पायलट वाले रोहान, मैं बताऊं साहिल एक सीन, पायलट वाला रोहान है हमारे पास, पायलट वाला है पायलट रोहान। मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग जब क्रॉस अटलांटिक फ्लाइट करते हो तो तुम लोग जो हो वो ऊपर से क्यों जाते हो, ऊपर से स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्ट्रेट इस मैप में अगर देखोगे तो तुम स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे होगे। तुम जब इंडिया से उड़ोगे तो तुम्हें ऊपर चाइना के ऊपर वाली जगह से ऊपर से होके रशिया के ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, अगर दुनिया गोल है तो। अगर तुम इस मैप में देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा तुम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो। रोहान हवाई जहाज वाले पायलट, तुमने जब भी क्रॉस अटलांटिक फ्लाइट की है, तुम ऊपर से जाते हो, समझते हो कि वो छोटा पाथ है, वो छोटा पाथ नहीं है।
वो असल में स्ट्रेट पाथ है। तो ये जो मैप है, ये वाला मैप आपको बताएगा कि असल में वो स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट। वो देखे जहाज वाले रोहान आए सर, उनको लेके आए, उनका मैसेज लेके। किधर गया? अबे मैं आ रहा हूँ। आने दो रोहन भाई को आने दो, ज्वाइन करने दो। रोहान मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये वाला मैप, ये किधर गया? ये जरा बड़ा वाला मैप मिल जाए ना मुझे, ये वाला किधर है यार? रोहान को हम फ्लाइट पैटर्न आज दिखा के छोड़ेंगे यार। ये क्या यार, इन लोगों ने कहा है हम ऊपर से जाते हैं, ऊपर से नहीं जाते आप लोग। ये मैप ही इस तरीके का है, ये देखें, ये असल मैप है, ये देखें। अब इस मैप में अगर आप जाएंगे यार, ये मैप, अरे भाई तेरे पास मैप की पिक्चर है सही वाली, जरा मुझे देता है? मेरे पास वगैरह है नहीं। हाँ मेरे पास है। सुचल मैप की तस्वीर दे, सुचल मैप। एक मिनट रुको ये भारी जवाब था यार, बहुत भारी था ये, मेरे पास है। हाँ सुचल मैप की तस्वीर दे भाई, सुचल मैप की। अच्छा, एक कमेंट बहुत जबरदस्त आया था कि वो कौन सा एग्जाम है यार, यूएसपीसी यूपीएस जो भी है वो एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में ये भाई ने जो अभी एक वो कुछ तो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज किया था, वो नोट डाउन करके रख लो, वो मैप, वो जो इनका जो आर्गुमेंट था तो जी करें, पिक्चर आ रही है सीन नजर मेरी? जी हाँ सर से जूम करें। मैं जूम कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज एजिमुथल इक्विडिस्टेंट। अरे भाई मोतल छोतल को छोड़े, जूम करें, मेरे रोहान भाई को दिखाना है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। रोहान भाई यहाँ बैठे हुए भाई। अरे माँ की आंख, क्या पी क्या है भाई? भाई सुन, एक सेकंड, मेरे को मत दिखा ये सब। 20 साल पढ़ाई की है मैंने। रोहान भाई देखना ना प्लीज यार, रोहान भाई देखना यार, ये देखो। अच्छा अब देखें, इसमें इंडिया दिखाएं। अच्छा इसमें इंडिया दिखाएं यार, छोड़े यार मेटा मोटी को छोड़े, इंडिया दिखाएं, इंडिया दिखाएं, जरा जूम करें इंडिया को, ठीक है? अब ये इंडिया देखे सारे लोग, इस मैप में इंडिया का है, ये इंडिया है, नजर आ गया इंडिया आपको? सर माउस लेके जाए उधर, माउस लेके जाए, इंडिया। अच्छा अमेरिका भी दिखाएं, ये अमेरिका आ गया। अब रोहान भाई अगर इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनती है, अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर रशिया आता है कि नहीं आता? रोहान भाई स्ट्रेट लाइन में रशिया आता है कि नहीं आता? भाई पता नहीं कौन सी लाइन लगा रहा है यार, मैप फर्क है ना। इस मैप के अंदर दुनिया के ममालिक डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हैं, इसलिए समझ गया, बिल्कुल सही है भाई, एकदम स्ट्रेट लाइन है। अब देखें यहाँ पे मसला क्या है, ये देखें, हमारी जो दुनिया में आप ये जो ऊपर से होके जाते हैं, ये ऊपर से होके जाते हैं, ये आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रहे। यू आर नॉट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लिए अर्थ को फ्लैट होना जरूरी है। ये वो दिखा रहे हैं कि पैटर्न, जहाजों के सारे पैटर्न सिर्फ फ्लैट अर्थ में ही पूरे बन सकते हैं। ले सर आ गया। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, मैं अब बोलूं। पहली बात तो है ना, ये जो मैप दिखा रहा है ना, ये जो मैप दिखा रहा है ना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखो उसको जरा जूम आउट करो, अजीमुथल प्रोजेक्शन है ये, ठीक है? जूम आउट कर भाई, ऊपर क्या लिखा है, ठीक है? पढ़, प्रोजेक्शन क्या होता है मालूम है? It is as if, listen brother, listen, I have done, no, it is not as it is. Projections are not as it is. No. Don't teach me this. This is what I have. No. अरे भाई, as it is, brother, as it is, भाई मेरे को बोलने देगा, as it is. I am telling you from the point of view of an expert. Now hear me out. This is my job. I have done this for 20 years. ठीक है, प्लीज हियर मी आउट। आप इनको डिफंक करने आए हैं? नहीं डिफंक नहीं, डिबंक। नहीं भाई, नहीं करना भाई। अच्छा गलती हो गई, बोलने के लिए let him हम आपसे बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी हमने इनको डिबंक नहीं करना भाई, नहीं करने का। अभी मैं सुनूंगा पहले ये क्या, whatever he is trying to say, I want to listen it. Maybe सच्चाई हो इसमें कहीं। हाँ, अब इनसे पूछे, देखें, अमेरिका से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो रास्ता ज्यादा लंबा है,
बजाय इसके कि आपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ये इनसे पूछे सवाल कि जहाज के फ्लाइट पैटर्न में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंचोगे? यार मैं आपको सिंपल सा एक मैं बताता हूँ, मैं आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग्स है जी जी, नहीं वो पता है, वो यार पता है, ओ यार पता है मुझे यार, वो जहाज ने वहां जाना था, वो यहाँ कैसे चला गया, वो जब तक ये नहीं होगा तब तक वो, अब पता है यार, रट्टी हुई है, मुझे छोड़े, दुनिया को आसान करके बताना है हमने कि इंडिया से मेरे को नहीं पता ना, मेरे को एडम, जब ये हो जाएगा ना डिस्कशन, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वाला जब डिस्कशन हो जाएगा, तो एक बार मेरे को इमरजेंसी लैंडिंग वाला भी स्टोरी सुना देना प्लीज, मैंने नहीं सुना है। अरे मैं बता दूंगा सर, जितनी भी इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं वो जहाज के फ्लाइट पैटर्न पाथ्स के ऊपर नहीं है। अगर दुनिया गोल है तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग्स नहीं हुई हुई। जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी लैंडिंग है, जो 6 लैंडिंग्स के बारे में ये लोग बताते हैं बेसिकली, उसके अंदर जब तक दुनिया फ्लैट वाला मैप आप नहीं लगाएंगे तो वो उस जगह पे जहाज लैंड नहीं हो सकता इमरजेंसी, क्योंकि उसने जाना वहां था, ये वाले मैप के अंदर आएगा तो फिट होएगा, तो फिर वो वहां पे गिरा है। सर वो सर आप इसके ऊपर सर्च कर लेना सर, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, मैं ओके मेरा होमवर्क आप जहाज चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया फ्लैट है। सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई भाई, सॉरी, अब बुड्ढा होने आया, बट नहीं पता। इसी वजह से जहाज का फ्रंट शीशा भी कर्व में होता है, ताकि आपको भी दुनिया गोल नजर आए। अगर शीशे को तोड़ के देखोगे तो फ्लैट नजर आएगी। अबे मेरा चश्मा भी कर्व्ड है थोड़ा, उसकी वजह से तो गोल नहीं दिख रहा है मुझे। इसी वजह से गोल दिख रहा है भाई। आप रोहान भाई पता नहीं क्या सारी उम्र आपने कौन से जहाज चलाए हैं यार, छोड़े यार, इनसे पूछे। हाँ भाई बताएं यार, वो रास्ता बताएं यार, रास्ता इंडिया से। हाँ, मैं आपको मेरी आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है यार? ये साहिल भाई चेंज कर देते स्क्रीन यार, बहुत ही गंदे भाई हैं। देखा मैं नहीं चेंज किया भाई, मेरे ऊपर डाल रहा है तू। और किसके ऊपर डालूं? अपने ऊपर डालूं? अच्छा, 5000 लोग देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े और हमारे भाई का आज फ्लैट अर्थ प्रूव हो जाए इंशाल्लाह। ये 16 इमरजेंसी लैंडिंग नहीं पूछिए, नहीं भाई, वो होमवर्क दे दिया भाई, उसको होमवर्क दे दिया मैंने, होमवर्क ले लिया मैंने, पढ़ लेगा। आपकी ये फ्लाइट पैटर्न फ्रॉम सिडनी टू रियो, ग्लोब पे ये पैटर्न है आपका, फ्लैट अर्थ पे ये पैटर्न है। अगर आप रूट बाय रूट चलेंगे, यू विल सी दैट ऑल द फ्लाइट पैटर्न्स मेक परफेक्ट सेंस। वो बता के छोड़ेगा यार, वो बता के छोड़ेगा। रोहान और पूछ तू, अब वो सुन ले तू। मेरी गलती है भाई, मारो मुझे, मारो। अब ये देखिए, ये जो फ्लाइट है बहुत ही डैमिंग है। ये है बोगोटा से लेके फ्रैंकफर्ट। ग्लोबल मैप पे, गूगल मैप्स पे जाएंगे तो ये फ्लाइट पैटर्न है, बट इमरजेंसी लैंडिंग वाज ऑन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है ही नहीं इस रूट पे, ग्लोब अर्थ पे मैनचेस्टर रूट पे नहीं है, समझ रहे हो? और मैनचेस्टर रूट पे तभी आएगा व्हेन बोगोटा टू फ्रैंकफर्ट फ्लाइट हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ व्हिच इज ओनली पॉसिबल ऑन दिस मैप। भाई जब हो जाए तो मुझे बता देना। Right. So वही मैं कह रहा हूं कि if you look at all these emergency landings, you will come to know that all the flight patterns, the flight paths do not make any sense on the globe Earth, and all the flight patterns make perfect sense. They on the straight line path on this azimuthal equidistant projection map. And this okay, map now सुकून आ गया रोहान भाई। रोहान में सुकून आ गया, उन सुकून है। Let Rohan bhai give his explanation to this. जी अब रोहान भाई से ले ले यार, रोहान भाई बाप बोल रहे यार। मतलब सीरियस एक्सप्लेनेशन दूं या सीरियस भाई, सीरियस भाई। सबसे पहले मैं, हाँ नहीं टाइम वेस्ट नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। वी डू नॉट फ्लाई ग्रेट सर्कल ट्रैक्स। ग्रेट सर्कल ट्रैक्स आर बेसिकली ट्रैक्स, अगर तुम ग्लोब पे कोई भी 2 पॉइंट लो, उस 2 पॉइंट को अगर एक लाइन से जोड़ो तो ये ग्रेट सर्कल होता है, ठीक है? हम रम लाइन ट्रैक्स फॉलो करते हैं, ट्रैक्स दैट आर फिक्स्ड। ये रूट्स जो बनते हैं फिक्स डायरेक्शन, ओके? विथ एवरी लैटिट्यूड डायरेक्शन चेंजेस, with every longitude, direction changes with every longitude of a great circle, but not for a rhumb line is a constant angle. So ये problem solve करने के लिए
देयर आर समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्शंस। जो ये मैप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मैप नहीं, ये प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है? अगर आप अर्थ के सेंटर पे एक लाइट का सोर्स लो और एक अर्थ के अराउंड पेपर डालो, तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एज इफ यू नो अर्थ इज ट्रांसपेरेंट, तो फिर वो लाइंस आएंगे और वो पेपर पे छप जाएंगे, तो उसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस, कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, azimuthal projections होते हैं। there are multiple number of projections। इनका थियरी बेसिस बेसिकली, मतलब विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, बेसिकली सिंपल रीजन कि आप कभी भी डायरेक्ट लाइंस नहीं फॉलो करते हो, इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि यू ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई ओवर लैंड वेयर देयर आर एयरपोर्ट्स अवेलेबल। भाई अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईडीटीओ। अगर तुम लोग नेट पे जाके पढ़ लेना ईडीटीओ क्या होता है, पता चल जाएगा। द रेगुलेशन स्टेट्स यू डोंट फ्लाई अपने मनमर्जी से, यू फ्लाई एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन स्टेट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी भी एयरपोर्ट से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा दूर आप नहीं रह सकते हो। टू स्टे अवे फ्रॉम the airport for more than 1 hour you need special clearances। ये clearances अब जाके जहाजों को मिलना चालू हुए हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा अगर मान लीजिए आपको कोई इंजन फेल हो जाता है या आग लग जाती है, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, तो आपको स्पेशल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप ज्यादा बॉटल्स लोगे, आपके इंजन का वैलिडिटी, मतलब योर इंजन शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फ्लाई, मतलब विद अ फेलियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव टू प्रूव द वैलिडिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द इंजन्स। ये बहुत रीजंस होते हैं। ये एक रीजन नहीं होता है कि एक लाइन खींच दिया मैं वो फॉलो करके वहां पहुंच जाऊंगा। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई वी चूज अ सर्टेन रूट। वी ऑलवेज फॉलो दोज रूट्स। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जाता हूं डिस्पैच में जाके 2 पॉइंट के बीच में लाइन खींचता हूं, बोलता ये हाँ मैं पहुंच गया। बॉस, दिस डजंट वर्क लाइक दिस। योर फ्लैट अर्थ थ्योरी, ये इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए तो प्लीज डोंट टेल मी दिस, क्योंकि अब मैं सी के ऊपर से जा रहा हूं और किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आई विल डाइवर्ट टू एन एयरपोर्ट क्लोज टू मी। ऑब्वियस सी बात है। So I will always cater for the fact that there is an airport close to me. It's called an alternate, en route alternate। आप जो भी फ्लाइंग करते हो रूट्स को based on certain regulations आप फ्लाई करते हो। अच्छा रोहन भाई, just for my knowledge, forget this। Yeah। I have flown many times in the past, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, let's go 20, 24, 25, 26 years ago। सोल से सैन फ्रांसिस्को की डायरेक्ट फ्लाइट 8.5 घंटे समुद्र के ऊपर रहती थी। ये क्यों रहती थी उस जमाने में? ये फ्लाइट पैटर्न उन्होंने बंद कर दिया। ये अब ये नहीं। सो इट्स कॉल्ड ट्रांस पैसिफिक। इट इज कॉल्ड ट्रांस पैसिफिक, ठीक है? बिकॉज इट्स नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब MNPS के अंडर आता है ये। बहुत साल पहले ये रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है? हाँ, अभी ऊपर से जाते हैं, अभी ऊपर से जाते हैं, लेकिन पहले ये समुद्र के ऊपर से जाते थे, लाइक 8.5-9 घंटे, लाइक लिटरली कुछ नहीं होता था नीचे। आपका दिल करता था छलांग मार के वैसे ही मर जाओ, ठीक है? सो 25 साल पहले द 777 एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स लाइक द 777। जो पुराने एयरक्राफ्ट थे ना, जैसे कि 747-400, इसमें 4 इंजन थे, ठीक है? एक इंजन फेल हो गया, तुम्हारे पास 3 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू द फ्लाइट। तुम्हारे 2 इंजन फेल हो गए, 2 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल कंटिन्यू द फ्लाइट। तुम्हारे 3 इंजन फेल हो गए, तुम्हारा 1 इंजन और है, नो प्रॉब्लम, अभी भी तुम 2.5-3 घंटे निकाल सकते हो। 2.5-3 घंटे तो नहीं, 1 घंटा निकाल सकते हो। अब तो 2 इंजन होते हैं सिर्फ, अब ज्यादा इंजन। अब जो जहाज है उसमें सिर्फ 2 इंजन है, करेक्ट? सो इसको हम बोलते हैं EDTO क्लियरेंसेस, एक्सटेंडेड ट्विन इंजन ऑपरेशन रेंज क्लियरेंस होता है ये, ठीक है? नाउ इसमें क्या होता है, एक इंजन चला गया, अभी तो तुम्हारे पास स्टैंड बाय में दूसरा ही इंजन है ना, दैट्स इट। अब तो यू हैव टू लैंड विद इन, यस,
नाउ यू हैव टू लैंड. सो जो पहले के जमाने में ट्रांस अटलांटिक या ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट्स होते थे, ज्यादातर मल्टीपल इंजन के एयरक्राफ्ट करते थे. सो इफ यू वुड सी दैट an aircraft flying from Seoul to Frisco or something like that would be a 747 dash either 300 or 400, mostly 400, the queen of the air they used to call it, right? Because it could do such routes, because it had those many systems. Boss, the 747-400 has the capability of pressurizing the airplane with 2 of its doors open. वो देख साहिल हंस क्यों रहा है भाई, मैंने अपना पर्सनल सवाल पूछा है, पुरानी हिस्ट्री बता दी मैंने. साहिल भाई ना कमेंट पढ़ के हंस रहे भाई, कमेंट आ गया वो कमेंट यार. सॉरी थोड़ा एविएशन का. हाँ भाई, Can you वो कमेंट explain rumlines also in detail, क्योंकि ये rumlines सेलिंग में भी यूज होता है. यस सर. रमलाइंस बेसिकली क्या होता है, आपका जो बिकॉज द अर्थ इज कर्व्ड, राइट? तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पकड़ो, अगर वो स्ट्रेट लाइन को आप एक कोई भी चीज का जब हम नेविगेट करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस लेके नेविगेट करते हैं, करेक्ट? नाउ अगर मैं 30 डिग्रीज ऑफ द, सपोज मैं नॉर्थ का रेफरेंस लेके चलूं, ओके, और मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूं, मतलब आप सोचो कि अर्थ के इक्वेटर पे हमने एक पेपर डाल रखा है और अर्थ के सेंटर पे हमने एक लाइट का सोर्स डाल रखा है, और ये लाइट ऑन किया और जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वो उस पेपर पे आने लगे. अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो 2 लैटिट्यूड की सेम डायरेक्शन में भी 2 लैटिट्यूड में there will be a change in the angle in which it intersects 2 different latitudes. No, I totally understand that. Perfect. Thank you so very much यार. मेरा ख्याल है कि अच्छी नॉलेज आ गई बाकी दुनिया के पास भी, लेकिन ये फ्लैट अर्थर जो है ना अभी आपको डिफंक करेंगे, वो आपको रन टाइम पे डिफंक करेंगे. आपकी सोच है ये. चलिए मैं इसकी डिफंकिंग है इनके पास, आपको पता है ना, इसकी डिफंक है इनके पास. सुन नहीं है प्रोजेक्शंस की भी डिफंकिंग. हाँ नहीं सुने है. इसमें सिंपल सा डिबंक है, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शेयर किया था अली भाई के चैनल पे. मैंने कहा था ना, मैंने वो लिंक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा. मैंने लिंक शेयर किया था चैट पे, आई थिंक उन्होंने ब्लॉक कर दिया लिंक. बट उसमें मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है, बिकॉज इफ अ अर्थ इज कर्व्ड अंडरनीथ, अगर वो एक ग्लोब है, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द फ्लाइट और द प्लेन विल हैव टू कॉन्स्टेंटली एडजस्ट इन एल्टीट्यूड सो एज टू मेंटेन अराउंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. तो प्लेन को एक आई थिंक अराउंड 2 आवर्स की फ्लाइट पे अपने ऑल्टीट्यूड को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे की तरफ, जस्ट टू मेंटेन इट्स टू मेंटेन द सेम ऑल्टीट्यूड ऑन द कर्व्ड अर्थ. बट कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. मैं बताता हूं होता है कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता है. इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट होता है. आर यू अ पायलट? अरे ब्रदर, आर यू अ पायलट? The flight is always level. Brother, are you a pilot? Simple question. Are you a pilot? I have sat in a flight. I've sat in a flight. Sir, are you a pilot? I'm not a pilot, but I've sat in a flight. You've sat in a flight, so please don't tell me that you're a pilot, okay? Now I am a pilot. I am professionally a pilot. सुन लो मेरी बात. एक मिनट रोहन, मेरी बात सुनो. You do follow the curved path. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? The pilots are on record. They say they never dip their nose of the plane. अरे they never dip their nose because they are following the QNH settings, man. यार please यार, you guys don't know your head from your freaking ass, man. What the hell are you talking about? रोहन भाई एक सेकंड को निकाला. रोहन भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई? आपने कभी लैंड करते हुए डिप नोज की है? नहीं की ना यार. आप सिंपल जवाब देना उसको, जितना बंदे के दिमाग में उतना जवाब देना. लैंड करते हुए कभी नोज डिप करते हैं फिर भी नीचे आ जाते हैं ना. साहिल भाई सही नहीं है मेरे भाई, मेरे को रोना पड़ेगा अभी. अच्छा मैं ये बोल रहा था साहिल भाई, रोहन मैं खाली इतना बोलने आया था. हाँ मुन्ना भाई, यो मुन्ना भाई, मैं खाली इतना थैंक यू बोलने आया था भाई. ये नॉलेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया भाई आदमी ने फर्स्ट टाइम. हाँ अच्छा मुन्ना भाई, इन्होंने मैं धन्य हो गया हूँ आज. रोहन भाई दोबारा से कोई 1.5 साल बाद किसी से बात हुई है मेरी दोबारा, मैं धन्य हो गया हूँ. अरे भाई मेरे को एक पॉइंट तो रख ले दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई. एक पॉइंट खाली. रोहन भाई ने एक सवाल किया
कि भाई आर यू अ पायलट, तुमने जहाज चलाई है क्या? ये इन्होंने कहा कि मैं पायलट नहीं हूं, लेकिन मैं प्लेन में फ्लाइट में बैठा हूं। ये इसी तरीके से है कि अब मैं डॉक्टर को बोलूंगा कि मुझे ऑपरेशन करना है, तो बोलेगा तुम डॉक्टर हो क्या? तो मैं जवाब दूंगा भाई मैं हॉस्पिटल में बैठता हूँ, मैं हॉस्पिटल में काफी समय गुजारता हूँ। तो नहीं साहिल भाई, आप कहोगे मैंने ऑपरेशन करवाया है। क्या लॉजिक है यार इन लोगों की, कसम से There यार। are testimonies of the pilots who say that they never. भाई मैं भी पायलट हूँ, सुन ले मेरी बात, एक सेकेंड सुन ले मेरी बात, सुनना एक सेकेंड मैं समझा देता हूँ, इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड ना। देखो हमारे पे जो ऑल्टीमीटर होता है ना हमारे यहाँ पर, यू डोंट फ्लाई लाइंस, यू फ्लाई लेयर्स ऑफ एयर, ठीक है? तो हर लेयर पे आप प्रेशर का डिफरेंस होता है, करेक्ट? तो उस बेसिस पे हम ऑल्टीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं कि इतना प्रेशर का डिफरेंस होएगा तो हम इस ऊंचाई पे है, ठीक है? अब आप उस प्रेशर को फॉलो करते हो और वो जहाज कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करता रहता है प्रेशर के उस लेयर को फॉलो करने के लिए, एंड दैट लेयर कर्व्स इन व्हेन यू आर फ्लाइंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। दैट इज व्हाई आप as you become lighter you start you want to climb up because उससे आपका फ्यूल बच जाएगा, ठीक है? So भाई this thing is, please, you have half knowledge is more dangerous. No, it's not half knowledge. जो तुमने, you don't have to, brother, listen तू सुन ना, मेरी बात तो सुने एक सेकेंड, let me finish. You don't have to dip your nose to maintain straight and level. You don't have to raise your nose also to maintain straight and level. You can do a lot of other things to maintain straight and level, ठीक है? In a curved surface also, ठीक है? These are techniques, and these techniques are followed generally by the autopilot. If manual, then we do it, ठीक है? So you don't have to dip your nose to follow the curved surface of the earth. I am telling you, but you are following the curved surface of the earth. I can see it, brother, at 39,000 feet or 38,000 feet during sunrise and sunset. You can see the curved earth. You can, don't tell me it is because I know these are sheets. जो आपके हमारे glass windows रहते हैं ना, they are not curved, they are not curvatures, okay? These are sheets. They are like ply के sheets होते हैं ना, वैसे वो glass sheets होते हैं. It does not mean it has a fisheye lens. Exactly, huh? I'm saying it does not mean that the plane windows yes, it does not have a cone. Yes, and the reason why the windows in the aircraft is circular, there is a reason to that as well. अगर किसी दिन उस पे डिबेट करेगा तो मैं वो भी बता दूंगा. That's totally aerodynamics. That's completely aerodynamics. It's completely aerodynamic. It's not to show people what it is. कि तुम्हारे को अर्थ दिखाने के लिए और अल्लाह से दूर करना है, बस और कोई काम नहीं है क्या? रोहन सिंह जी मेरे सिर्फ फ्लैट अर्थर से, सिर्फ जितने भी दुनिया में फ्लैट अर्थर्स हैं, I just have 3 questions. How big is your flat earth? What is the diameter? And how high is your firmament? That's it.